आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब फर्जी चिट्ठी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जब से दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी जांच एजेंसी ईडी के कस्टडी में गए हैं, तभी से पूरा केजरी एंड गैंग बौखलाया हुआ है और अपने बौखलाहट में वह एक के बाद एक वह सब गलती करते जा रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री का पद ही नहीं, उनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी खतरे में है। जिस तरीके का फर्जीवाड़ा केजरीवाल एंड गैंग कर रहा है, अगर इनके फर्जीवाड़े का जांच सही तरीके से हो गया तो समझ जाइए कि केजरीवाल तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ उनका वह आम आदमी पार्टी जो एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से निकलकर बना था, वह पार्टी भी चला जाएगा। दरअसल आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय जांच एजेंसी ईडी के कस्टडी में है, जिसमें वह 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। ऐसी निगरानी में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल वह चमत्कार कर रहा है जो अब तक शायद किसी भी नेता ने नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल कस्टडी में होते हुए भी ना तो उनके पास कोई कॉपी है, कलम है, ना उनको कोर्ट से ऐसा कोई अधिकार मिला हुआ है और ना ही उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी अपने चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से हर दूसरे दिन पे दिल्ली के मंत्रियों के लिए दिल्ली के जनता के प्रति अपने चिंता को दर्शाते हुए एक पत्र जारी कर देते हैं। अब वह पत्र कैसे जारी हो रहा है, किस माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी उन पत्रों को अपने मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं और फिर उसके बाद उनका मंत्री देश के जनता और दिल्ली के जनता तक पहुंचा रहा है, इसका खुलासा तो अब जांच एजेंसी ही करेगा। और अगर जांच एजेंसी इसका खुलासा करने में कामयाब रहा तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि केजरी के साथ साथ उसका जो एक गिरोह है, उस पूरे गिरोह का दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि यह सभी को पता है कि जांच एजेंसी के कस्टडी में रहने वाले व्यक्ति को इस तरीके का कोई अधिकार नहीं होता है कि वह कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति को चिट्ठी या पत्री या किसी भी तरीके का कोई संदेश लिख सके। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के मंत्रियों को निर्देश दे रहा है, एक आधिकारिक निर्देश दे रहा है और उनके मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी का हम लोगों के लिए निर्देश आया है जो हमारे लिए भगवान के निर्देश से भी बड़ा है, हम उनके निर्देशों का 100% पालन करेंगे। उनका यह बयान अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को कहीं ना कहीं और दलदल में धंसा रहा, जिसका उनको अंदाजा नहीं है। ऐसे तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि धरती का सबसे पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन ये धरती के सबसे पढ़े लिखे इंसान जिस जाहिलियत पे उतर गए हैं, इससे इनका जो झूठ का नकाब है वो भी उतर रहा है। देश और दिल्ली का जनता जान रहा है कि ये लोग कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, वह व्यक्ति इस तरीके का पत्र कैसे लिख रहा है। दरअसल जो फर्जी पत्रों का जो खेल चल रहा है दिल्ली में, इन फर्जी पत्रों के माध्यम से केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनके जो भी करीबी नेता है, चाहे आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल, यह सब के सब इस बात को दिखाना चाह रही हैं कि वह अगला भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अपने आप को लोगों के नजर में बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप को इंसिडेंट को समझिए कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी पूरी लाव लश्कर के साथ ऐसे बैठी हुई है, उनके बैकग्राउंड में जिस तरीके का डेकोरेशन है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री वो बन गई हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसी ऑफिस में बैठकर अरविंद केजरीवाल जी के चिट्ठी को देश के और दिल्ली के लोगों के सामने रख रही थी, जिस ऑफिस में अरविंद केजरीवाल जी सीएम के हैसियत से बैठते थे। जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के चिट्ठी को दिल्ली के लोगों के सामने रखा तो उसके तुरंत बाद आतिशी मारलेना, क्योंकि उनको लगा कि अगर वह सुनीता केजरीवाल जी के इन चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तो शायद वह इस रेस में पिछड़ जाएंगी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के उस चिट्ठी को भी दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कितने जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं,
किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो ईडी के कस्टडी में रहने के बावजूद भी, जेल में रहने के बावजूद भी वो दिल्ली के लोगों के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए गर्मी में दिल्ली के किसी भी लोगों को पानी का दिक्कत ना हो, उन तक पानी की सप्लाई 100% पहुंचता रहे। ऐसा निर्देश आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अब तक अरविंद केजरीवाल जब तक ईडी के कस्टडी में नहीं था, तब तक दिल्ली के लोगों के लिए इस तरीके का कोई भी आदेश 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कभी भी नहीं दिया। कभी भी उनके मंत्रियों ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें यह आदेश दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई विभाग ही नहीं था, उनको किसी विभाग से कोई लेना देना ही नहीं था। विदाउट पोर्टफोलियो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी भी हैं। अभी भी दिल्ली के लोगों तक पानी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इससे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का कोई विभाग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर यह नाटक चल रहा है, तो यह इस बात को दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग अब इस बात से पूरी तरीके से डर गया है। उनको समझ में आ गया है, जिस तरीके का उनको उम्मीद था कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पे पूरे दिल्ली का जनता सड़कों पे आ जाएगा, उनके लिए क्रांति आ जाएगा, उनके लिए जन विद्रोह हो जाएगा दिल्ली में, राजधानी में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका हताशा और निराशा है कि अरविंद केजरीवाल अब ऐसे पत्रों के माध्यम से, उनके गैंग के लोग इस तरीके के फर्जी पत्रों के माध्यम से दिल्ली के जनता के सहानुभूति को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। आतिशी मारलेना के बाद कल सौरभ भारद्वाज ने भी वही काम किया। सौरभ भारद्वाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको चिट्ठी लिखा है। अब ये चिट्ठी वो कैसे लिख रहे हैं, इस पे जांच एजेंसी खुद कंफ्यूज है। शायद ईडी ने जांच का आदेश भी दिया है कि वह इस बात का भी जांच करेगा कि अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहते हुए चिट्ठी कैसे लिख रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें वो बताया है कि दिल्ली में कई एक ऐसे मोहल्ला क्लिनिक में यह शिकायत आया है कि वहां पे लोगों को दवाइयां नहीं मिल रहा है, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर थे तब तक इस तरीके का कभी कोई खबर नहीं आता था, और जब वो कस्टडी में चले गए तो उनके हर एक मंत्री के पास अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक चिट्ठी आ रहा है, जिस चिट्ठी में उनको बताया जा रहा है कि उनके मंत्रालय में कुछ कमी है, कुछ शिकायतें आया, उनको ठीक किया जाए। जबकि 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फटकार लगाया, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके का तुम धंधा चला रहे हो फर्जी लैब टेस्ट का दिल्ली में, अगर यह जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। इस घमंड में मत रहना कि तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, तुम जनता का सेवक हो। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक के लिए इस तरीके से चिंतित होना, अपने मंत्रियों को निर्देश देना, यह पूरी तरीके से दिखाता है कि केजरी एंड गैंग अब जनता के समर्थन को लेने के लिए, उनके भावना को अपने तरफ खींचने के लिए, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र कर रहा है, जो पूरी तरीके से विफल हो रहा है। जनता इनके इस षड्यंत्र को अच्छे से समझ रही है, और जनता अब इनको खुद बेनकाब कर रही है। खुद दिल्ली का जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जब 9 सम्मन किया गया, तब तो अरविंद केजरीवाल डर के मारे गया नहीं, एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया, और जब अब गिरफ्तार कर लिया तो अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, उनके नेता नाटक कर रहे हैं। इस तरीके का नाटक नहीं चलने वाला है। और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनका कोई विचारधारा नहीं, विदाउट विचारधारा वाला ये पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ जनता के सहानुभूति के आधार पे यह एकदम से राजनीति में आ गया, राजनीति में आने के बाद सत्ता में आ गया। नहीं तो इस पार्टी का ना तो कोई जनाधार है, ना ही कोई कैडर है, और ना ही इनका कोई विचारधारा है। विचारधारा आधारित इनका कोई राजनीतिक कैडर नहीं है। अब तक अरविंद केजरीवाल एंड गैंग सिर्फ और सिर्फ लोगों की सहानुभूति के जरिए ही इस तरीके के प्रचंड बहुमत पा रहा है, और कुछ फ्री बीज स्कीम के जरिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का यह जो भ्रम जाल था, यह जो षड्यंत्र था, वो धीरे धीरे खुलने लगा है। देश, दिल्ली की जनता भी अब इस बात को जानने लगी है कि किस तरीके से उनके नाम पे अरविंद केजरीवाल ने
जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला था, वह भ्रष्टाचार के में आकंठ डूब गया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली के जनता उनको आंख मूंद कर बहुमत देता रहा। लेकिन अब दिल्ली का जनता इनके असलियत को समझ चुका है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से दिल्ली के जनता का वही भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं जो अब तक इनको मिलता रहा है, लेकिन अब आगे नहीं मिलने वाला है। और इसी बात का घबराहट है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग इस तरीके का फर्जी पत्रों को सर्कुलेट कर रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को और उसके गैंग के लोगों को पहले से ही पता था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर जेल जाएगा। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों के आधार पे केजरी एंड गैंग ने अपने बड़े बड़े वामपंथी विचारधारा वाले लोगों से, जेएनयू के पढ़े लिखे वामपंथियों से इस तरीके का फर्जी पत्र लिखवाकर पहले से रख रखा है। और परिस्थिति के हिसाब से जो जो पत्र लिखा गया, उन पत्रों को एक के बाद एक इनके मंत्री इस तरीके से जनता के बीच में लेके आ रही है, जिससे जनता को भरमाया जा सके, बरगलाया जा सके। लेकिन अगर इस फर्जी पत्रों के इस खेल का अगर जांच हुआ तो पक्का तौर पे आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएगा फ्रॉड के केस। जनता को एक संवैधानिक पीठ पे बैठकर, एक संवैधानिक पद पे बैठकर जिस तरीके से ये दोनों लोग जनता के साथ धोखा कर रहा है, उनको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, इस मामले में ये दोनों ही नेता जेल जरूर जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।